बड़ी खबर, बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग और बड़ी खबर, रूस का कियोस्क एक बार फिर से धधक उठा है। दरअसल रूस का कियोस्क में ड्रोन अटैक हुआ। यहां पर यूक्रेन के सैनिकों की तरफ से यह बड़ा हमला था। यूक्रेनी सैनिक पर रूस ने दरअसल हमला किया है। रूस की तरफ से बड़ा अटैक हुआ है। मैदान जंग में चुन चुनकर अब रूस हमले कर रहा है। आपको बता दें, रूस का कियोस्क, यहां पर जिस तरह से एक बड़ी तस्वीर यहां पर नजर आती है, रूस की तरफ से एक बड़ा हमला किया है यूक्रेन पर। यूक्रेन का कियोस्क इलाका, ये बड़ा इलाका माना जाता है और उसकी जो तस्वीरें सामने आई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। दरअसल ये उसी ड्रोन की तस्वीर है और ड्रोन आगे बढ़ता है और उसके बाद में करता है बड़ा हमला। कियोस्क में किस तरह से यहाँ पर जमकर तबाही मचाई, चारों तरफ आपको तबाही का मंजर नजर आता है। और एक बार फिर से यहाँ पर देखिए, आगे की तरफ यहाँ पर यूक्रेन के सैनिक आगे भाग रहे हैं और ऊपर से कर दिया जाता है बड़ा हमला। ये ठीक उसी तरह का है जिस तरह से रूस पे एक यहाँ पर जब सैनिक जा रहे थे, घोड़े पर सवार थे और यूक्रेन ने उन्हीं सैनिकों पर टारगेट किया था। तो ये कहा जाए कि कियोस्क में किया गया ये जो बड़ा हमला है, कियोस्क का ये हमला रूस का उसी तरह से जवाबी एक्शन है जिस तरह से टारगेट किया यूक्रेन ने। अब पुतिन का मिशन सिर्फ बमबारी करना नहीं है, बल्कि बमबारी के जरिए जमीन पर कब्जा जमाना है। यह हमला सिर्फ तबाही फैलाने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन को पीछे हटाने के लिए, इलाकों को खाली कराने के लिए और फिर उन पर स्थायी नियंत्रण बनाने की रणनीति है। और यही वजह है कि पहले मिसाइलें बरसती हैं, फिर टैंक आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में रूसी झंडा लहराने की कोशिश होती है। यानी ये जंग सिर्फ ताकत दिखाने की नहीं, बल्कि नक्शा बदलने की लड़ाई है। यूक्रेन का रण क्षेत्र, जहां बारूद की गूंज अब सिर्फ कीव तक सीमित नहीं रही, बल्कि वाशिंगटन से लेकर ब्रुसेल्स तक सियासी गलियारों में डर पैदा कर रही है। ग्राउंड से आ रहे आंकड़े पश्चिमी देशों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। रूस एक एक कर यूक्रेन के रणनीतिक इलाकों को अपने कब्जे में लेता जा रहा है और पुतिन की विस्तारवादी नीति अब सिर्फ बयान नहीं, बल्कि जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में हालात कीव के लिए बेहद चिंताजनक है। डोनेस्क क्षेत्र का करीब 78% इलाका अब रूस के नियंत्रण में है। लुहांस्क की बात करें तो हालात और भी ज्यादा गंभीर है। यहाँ 99% इलाकों पर रूसी कब्जा बताया जा रहा है। ज़ेपोरिज़िया में रूस करीब 75% इलाके पर नियंत्रण जमा चुका है। खेरसोन, जहां कभी यूक्रेनी झंडा लहराता था, आज वहां 65% हिस्से पर रूसी पकड़ मानी जा रही है। रूस की आंच दक्षिण और उत्तरी दोनों मोर्चे पर महसूस की जा रही है। माइकोलिम में रूस करीब 5% इलाकों में घुसपैठ बना चुका है।
जबकि खार्किव जैसे अहम शहर में भी करीब 3% इलाके पर रूसी मौजूदगी की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये वो आंकड़े हैं जो यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी हैं और पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। पुतिन की रणनीति अब साफ नजर आ रही है। ये सिर्फ सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि लंबे समय तक इलाकों को अपने पास रखने की तैयारी है। मॉस्को का इरादा सिर्फ दबाव बनाने का नहीं, बल्कि यूक्रेन की भौगोलिक संरचना को ही बदल देने का दिख रहा है। यही वजह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वक्त में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सामने विकल्प बेहद महदूद होते जा रहे हैं। या तो जंग को और लंबा खींचा जाए या फिर किसी समझौते की मेज पर बैठा जाए। सबसे बड़ा सवाल है, क्या ज़ेलेंस्की आखिरकार सरेंडर की ओर बढ़ेंगे? क्योंकि जिस तरह से रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है, उनका वापस यूक्रेन के हाथ आना अब बेहद मुश्किल माना जा रहा है। डोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया, खेरसॉन से सिर्फ इलाके नहीं, बल्कि यूक्रेन की आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक रीढ़ है। आइए आक्रमण में बात कर लेते हैं अब अगली बड़ी खबर की। रूस और यूक्रेन हमले से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर, बड़ी वॉर ब्रेकिंग। जहां तो रूस का यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला हुआ है। रूसोमी पर ड्रोन हमले की कोशिश विफल रही है, जानकारी सामने आई। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को मार गिराया तो रूस की तरफ से हमला किया गया, लेकिन यूक्रेन की तरफ से कैसे उस हमले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। दरअसल रूस की तरफ से बड़ा हमला किया गया था सूमी पर, ड्रोन अटैक था। रूस की इस हमले को पूरी तरह से खत्म कर दिया। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को मार गिराया और देखिए यहाँ पर ये ड्रोन हमला करते हुए आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन इसी बीच यूक्रेन की तरफ से किया जाता है जवाबी हमला और उसके बाद में रूस का ये ड्रोन ध्वस्त हो जाता है। पश्चिमी देश हथियार दे रहे हैं, मदद के दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। नाटो के भीतर भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्या यूक्रेन को अनंत काल तक समर्थन दिया जा सकता है या फिर किसी बिंदु पर इस जंग को विराम देना ही पड़ेगा। रूस की बढ़त ये संकेत दे रही है कि ये जंग यूक्रेन के लिए एक महाविनाश बनती जा रही है। शहर तबाह है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद है,
लाखों लोग विस्थापित हैं और जमीन धीरे धीरे हाथ से निकलती जा रही है। आज हालात ऐसे हैं कि अगर नक्शे पर नजर डालें तो रूस के लाल लकीरें यूक्रेन के भीतर और गहरी होती जा रही हैं और यही वो सच्चाई है जो पश्चिमी देशों को डरा रही है। यूक्रेन की जंग अब सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं रही, ये वैश्विक ताकतों के टकराव की सबसे खतरनाक मिसाल बन चुकी है। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या ज़ेलेंस्की आखिरी दम तक लड़ेंगे या फिर यूक्रेन को अपने कुछ हिस्सों की कुर्बानी देकर इस जंग को खत्म करना पड़ेगा? जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल रण क्षेत्र के आंकड़े यूक्रेन के पक्ष में नहीं हैं। तो दक्षिण यूक्रेन से एक बार फिर बड़ी हलचल की खबर है। निपर नदी के मोर्चे पर जंग की आहट तेज होती जा रही है। रूसी सेना अब पूरी तरह आक्रामक मूड में दिखाई दे रही है और खेरसवान की दिशा में सैनिकों की मूवमेंट लगातार बढ़ रही है। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सैनिक निपर नदी के किनारों पर अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहे हैं। मकसद साफ है, निपर नदी को पार करना और खेरसोन सेक्टर में एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू करना। यानी दक्षिणी यूक्रेन में जंग का एक नया अध्याय। दरअसल खेरसोन दक्षिण यूक्रेन का सबसे अहम गेटवे माना जाता है। यही वो इलाका है जो क्रीमिया को यूक्रेन के अंदरूनी हिस्सों से जोड़ता है और इसी खेरसोन को निपर नदी दो हिस्सों में बांटती है। निपर नदी का दाहिना किनारा फिलहाल यूक्रेन के नियंत्रण में है, जबकि नदी का बायां किनारा रूस के कब्जे में माना जाता है। यही वजह है कि निपर नदी इस जंग में एक प्राकृतिक सीमा भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी है। रूस का मिशन अब बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। मॉस्को चाहता है कि निपर नदी पार करके एक पुल हेड तैयार किया जाए, यानी नदी के उस पार ऐसा सैन्य ठिकाना जहां से लगातार सैनिक हथियार और रसद भेजी जा सके। अगर रूस इसमें कामयाब होता है तो खेरसोन सेक्टर में जंग का पूरा समीकरण बदल सकता है। सैन्य जानकारों का मानना है कि रूस की ये रणनीति सिर्फ खेरसोन तक सीमित नहीं है। असल मकसद है दक्षिणी मोर्चे पर यूक्रेनी सेना को पूरी तरह उलझा देना। ताकि यूक्रेन पूर्वी और उत्तरी मोर्चों पर अपना पूरा ध्यान न लगा सके, यानी एक साथ कई दिशाओं से दबाव। निपर नदी पर रूसी गतिविधियों का बढ़ना इस बात का संकेत है कि
आने वाले दिनों में ये इलाका जंग का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। रूसी सेना की तेज होती मूवमेंट यूक्रेन के लिए नई चुनौती खड़ी कर रही है। खेरसॉन पहले ही भारी तबाही झेल चुका है। अब अगर निपन नदी के दोनों किनारों पर सीधी भिड़ंत होती है तो इसका असर पूरे दक्षिण यूक्रेन पर पड़ेगा। सप्लाई लाइन, संचार व्यवस्था और सैन्य संतुलन सब कुछ दांव पर होगा। और आक्रमण में अब बारी है अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। अगली बड़ी खबर रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन ने रूसी सेना पर किया है जोरदार पलटवार। जी हां, ड्रोन हमले में रूसी सैनिक की मौत होने की भी खबर यहां पर सामने आ रही है। रूसी सेना पर यूक्रेन का ये बड़ा ड्रोन हमला था। ड्रोन हमले में रूस के सैनिक की मौत हो गई है। आपको बता दें, यूक्रेन ने रूस की सेना पर पलटवार किया है। इसके पहले रूस की तरफ से भी बिल्कुल इसी पैटर्न के साथ में हत्या की गई थी, इसी तरह से हमला किया गया था। और देखिए, ये एक बार फिर से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। यहाँ पर पेड़ों के बीच में, जंगल में किस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग चल रही है, इस बीच यहाँ पर यूक्रेन ने रूस की सेना पर हमला किया। और यहाँ पर रूस के सैनिक आपको नजर आ रहे हैं, वो आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे है यूक्रेन का ये ड्रोन। और टारगेट पाते ही यूक्रेन के इस ड्रोन के माध्यम से रूस की सेना पर हमला किया और इस दौरान रूस के सैनिक की मौत हो गई। वो भी तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। लेकिन यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी चिंता अब नजर आ रही है, अगर रूस निपर नदी पार करने में सफल रहा तो खेरसॉन को बचाना बेहद मुश्किल हो सकता है। और यही वजह है कि इस मोर्चे पर यूक्रेनी सेना भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। निपर नदी के किनारे बढ़ती हलचल ये साफ इशारा कर रही है, दक्षिण यूक्रेन अब एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है। रूस का इरादा स्पष्ट है, खेरसॉन में दबाव बनाना और पूरे दक्षिणी मोर्चे पर यूक्रेन को उलझाए रखना। अब देखना ये होगा कि क्या निपर नदी रूस की राह रोक पाएगी। या फिर यही नदी जंग की दिशा बदलने वाली है। यूक्रेन का रण क्षेत्र, जहां हालात हर गुजरते घंटे के साथ और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। डोनेस्क समेत पूरे फ्रंट लाइन पर रूस की रफ्तार अब साफ तौर पर तेजी होती दिख रही है। एक के बाद एक इलाकों पर कब्जे के दावे और कीव के लिए बढ़ती हुई मुश्किलें। डोनेस्क फ्रंट पर अगर आंकड़ों की बात करें तो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में हालात कीव के लिए बेहद चिंताजनक है। डोनेस्क क्षेत्र का करीब 78% इलाका अब रूस के नियंत्रण में है। लुहांस्क की बात करें तो हालात और भी ज्यादा गंभीर है। यहाँ 99% इलाकों पर रूसी कब्जा बताया जा रहा है। ज़ेपोरिज़िया में रूस करीब 75% इलाके पर नियंत्रण जमा चुका है। खेरसॉन, जहां कभी यूक्रेनी झंडा लहराता था, आज वहां 65% हिस्से पर रूसी पकड़ मानी जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा सनसनी एक और दावे ने फैला दी है। रूस के मुताबिक सिर्फ 24 घंटे के भीतर करीब 1420
यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। हालांकि यूक्रेन की ओर से इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इतना तय है कि जंग की तेजी अब अपने चरम पर है। रूसी सेना का दावा है कि इस दौरान यूक्रेन के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, साथ ही पश्चिमी देशों से मिले आधुनिक हथियारों को भी तबाह करने की बात की जा रही है। यानी वो हथियार जिनके भरोसे यूक्रेन लंबे समय से जंग लड़ रहा है, अब तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। दावा ये भी है कि ये जंग अब सिर्फ इलाकों की नहीं, बल्कि संसाधनों की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ यूक्रेन के सैनिक भारी दबाव में हैं, तो दूसरी तरफ हथियारों की कमी और बढ़ती हताहतों की खबरें कीव के लिए नई चिंता खड़ी कर रही है। यही वजह है कि यूक्रेन की ओर से पश्चिमी देशों को एक बार फिर मदद की गुहार लगाई जा रही है। ज्यादा हथियार, ज्यादा गोला बारूद और ज्यादा सैन्य समर्थन, लेकिन सवाल यही है, क्या ये मदद वक्त पर पहुंच पाएगी? क्योंकि मैदान में हालात तेजी से बदल रहे हैं। रूस एक के बाद एक कब्जे करता जा रहा है, जहां यूक्रेनी सैनिक पीछे हटने को मजबूर हैं। वही रूसी सेना नई पोजीशन मजबूत करने में जुटी है। ये साफ संकेत है कि रूस दबाव बनाने की रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। डोनेस्क हो या ज़ेपोरिज़िया, हर मोर्चे पर यूक्रेन को कड़ी चुनौती मिल रही है। सैनिकों को नुकसान, हथियारों की तबाही और लगातार बढ़ता रूसी दबाव, ये सब मिलकर यूक्रेन की मुश्किलें और गहरी कर रहे हैं। यूक्रेन की जंग अब एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ मदद की गुहार है तो दूसरी तरफ रूस की तेज होती बढ़त। फ्रंट लाइन से आ रही खबरें इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिन इस जंग के लिए बेहद निर्णायक हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या यूक्रेन इस दबाव को झेल पाएगा, या फिर रण क्षेत्र के ये आंकड़े जंग की दिशा हमेशा के लिए बदल देंगे। रिपोर्ट।